दोस्तों आज हम 11वीं कक्षा का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ विशाल रोमन साम्राज्य। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोमन साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ, रोमन साम्राज्य की सेना कैसी थी और रोमन साम्राज्य की शिक्षा कैसी थी, रोमन साम्राज्य का परिवार कैसा था और रोमन साम्राज्य की संस्कृति कैसी थी, रोमन साम्राज्य का मुद्रा क्या था और रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार कैसा था, रोमन साम्राज्य में राजाओं और रानियां की शादी करने की उम्र। आज हम इस वीडियो में और कई सवाल जानेंगे। ऐसे कई सवाल जानने के लिए वीडियो में बने रहे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ विशाल रोमन साम्राज्य। तीनों महाद्वीपों के नाम नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका। इन 3 महाद्वीपों को मिलाकर बनता है रोमन साम्राज्य। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ तथ्य बताऊंगा। रोमन साम्राज्य मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है तीसरी शताब्दी से पहले के समय की आबादी। परवर्ती का मतलब है तीसरी शताब्दी के बाद के समय की आबादी। तीसरी शताब्दी को हम आरंभिक काल भी कह सकते हैं। रोमन साम्राज्य में अलग अलग धर्म जाति होने के कारण संस्कृत में अधिक विविधतापूर्ण था। रोमन साम्राज्य में मुख्यतः 2 भाषा का प्रयोग होता था, लातिनी तथा यूनानी भाषा। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में यूनानी भाषा तथा पश्चिम भाग में लातिनी भाषा का ज्यादा प्रयोग होता था। रोमन साम्राज्य की एक मुख्य बात यह भी है कि वह 3 महाद्वीपों में कहीं भी हो वह सभी एक ही सम्राट की प्रजा है। रोमन साम्राज्य में एक सेनेट नामक संस्था के माध्यम सरकार चलती थी। जो सेनेट कहता वह सरकार को करना पड़ता था। 50 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक जूलियस ने सत्ता संभाला और सेनेट ने जैसा कहा वैसा किया। इसके बाद 27 ईसा पूर्व से जूलियस ने पुत्र गोद लिया। पुत्र ने उन्हें उनकी सत्ता से हरा दिया और खुद सम्राट बन गए। उसका नाम ओक्टेवियन है, जिसने सेनेट को ही बदल दिया और खुद ही शासन करने लगा। इसलिए उन्हें रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। अब तक हम सब ने देखा कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ, किस प्रकार उसके नियम बने। अब हम जानेंगे कि किस तरह ओक्टेवियन द्वारा सेनेट में बदलाव आया और रोमन साम्राज्य की सेना कैसी थी। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार जूलियस सीजर के पुत्र ओक्टेवियन ने किस तरह सारे नियम बदल दिए और ओक्टेवियन ने साम्राज्य में क्या क्या बदला हम जानेंगे। ओक्टेवियन ने सेनेट को अपने हाथ में ले लिया। सेनेट में अधिकतर यूनानी और लातिनी भाषा का प्रयोग होता था तथा लिखा भी जाता था, जो आज भी मिलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य की सेना कैसी थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी। राजसभा 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। अगर सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराशा महसूस करते थे तो आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। दोस्तों अब तक हमने जाना ओक्टेवियन ने साम्राज्य में क्या क्या बदला और हमने जाना रोमन साम्राज्य की सेना कैसी थी। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य का मुद्रा क्या है, रोमन साम्राज्य की शिक्षा कैसी थी, रोमन साम्राज्य की संस्कृति कैसी थी। रोमन साम्राज्य में 2 तरह के मुद्रा के प्रचलन हुए थे। पहला मुद्रा है दिनारियस, जो कि शुद्ध चांदी का सिक्का है और उसका वजन 4.5 ग्राम का है। सिक्का बनाने का चांदी खास तौर पर स्पेन से आता था। दूसरा मुद्रा सोलिडस है, जो कि शुद्ध सोने से बना है, जिसका वजन 4.5 ग्राम का है। रोमन साम्राज्य की शिक्षा कैसी थी हम जानेंगे। रोमन साम्राज्य में शिक्षा खास तौर पर राजा तथा कानूनों के लिए था, क्योंकि वहां की शिक्षा काम चलाओ मानी जाती थी। क्योंकि उनके भाषा कठिन हुए करते थे तथा उन्हें लिखने के लिए काफी समय लगता था, इसलिए आम आदमी पढ़ नहीं पाता था। अब हम रोमन साम्राज्य की संस्कृति के बारे में जानेंगे। रोमन साम्राज्य में नीचे जाति तथा अलग अलग धर्म के लोग थे, तो सामान्य सी बात है कि संस्कृति में विविधता होगी। रोमन साम्राज्य में विविधता कई रूप में दिखाई पड़ता था, जैसे धर्म तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी, बोलचाल की अनेक भाषाएं, सामाजिक संगठनों के रूप, बस्ती के अनेक रूप। उस समय में मौखिक ही बोली थी, क्योंकि जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। दोस्तों अब तक हमने देखा रोमन साम्राज्य का मुद्रा, शिक्षा, संस्कृति कैसी थी। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार कैसा था, रोमन साम्राज्य का परिवार कैसा था हम जानेंगे। रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खदानों, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिसने उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं,
अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक जरिया थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आता था। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य के परिवार के बारे में। रोमन साम्राज्य में उन दिनों समाज में एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली से छाया हुआ रूप से चलता था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। दूसरी ओर दासों को सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमन वंशियों के लिए परिवार की यही अवधारणा था। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य में महिला और पुरुष की शादी करने की उम्र। पुरुषों की शादी करने की उम्र 28 से 32 तक जबकि महिला की शादी करने की उम्र 16 से 23 तक। दोस्तों अब हम जानेंगे रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार के भाग थी। तीसरी शताब्दी में तनाव राजा ईरान के शासनी वंश पर बार बार हमले हुए। इस बीच जर्मन के जनताओं ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। वैसे तो दोस्तों 47 वर्षों में 25 सम्राट आए गए, इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने रोमन साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण बात जानी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको किस विषय पे वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा।